बीजेपी सरकार को हाई कोर्ट से बड़ा झटका। कोर्ट ने पुरानी पेंशन स्कीम को किया बहाल। हरियाणा सरकार को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने झटका देते हुए 2006 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम बहाल कर दी है, जिससे विधानसभा चुनाव से पहले सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। चंडीगढ़, हरियाणा सरकार की परेशानियां इन दिनों और भी बढ़ गई हैं, क्योंकि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हाल ही में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए राज्य में 2006 के बाद से नियुक्त हुए कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस को बहाल कर दिया है। यह फैसला हरियाणा सरकार के खिलाफ गया है, जिससे सरकार को वित्तीय और राजनीतिक दोनों ही दृष्टिकोण से झटका लगा है। कोर्ट का यह निर्णय राज्य में नागरिक सेवाओं में भर्ती हो रहे लगभग 5,000 से अधिक रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की तरह है। कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य को अपने नागरिकों के साथ आदर्श नियोक्ता के रूप में व्यवहार करना चाहिए और उन्हें अनुचित तरीके से परेशान नहीं करना चाहिए। हाई कोर्ट ने सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया जिसमें सरकार ने तर्क दिया था कि पार्ट टाइम या अस्थायी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम के तहत पात्रता नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने इसे आर्थिक और सामाजिक न्याय के अधिकार का उल्लंघन मानते हुए कहा कि हर कर्मचारी को पूर्ण सम्मान और अधिकारों के साथ उचित लाभ प्रदान किया जाना चाहिए। इस फैसले से राज्य में पहले से ही चल रही संकट की स्थिति में सरकार की मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले यह फैसला सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती पेश कर सकता है। सरकार को अब अपनी नीतियों और रणनीतियों में बदलाव करते हुए कर्मचारियों को अपने पाले में लेने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। ओपीएस बहाली की मांग पर बड़ी खबर। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 50% पेंशन गारंटी का किया वादा। केंद्र सरकार के कर्मचारी एनपीएस के तहत अपने अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। सरकार पेंशन सुधार पर विचार कर रही है ताकि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के बराबर लाभ मिल सके। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पेंशन को लेकर एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। हालांकि पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को बहाल नहीं किया जाएगा, लेकिन राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस के तहत आने वाले कर्मचारी अपने अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। यह कदम 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए एनपीएस के कार्यान्वयन के बाद उठाया गया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पेंशन को लेकर एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। हालांकि पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को बहाल नहीं किया जाएगा, लेकिन राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस के तहत आने वाले कर्मचारी अपने अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। यह कदम 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए एनपीएस के कार्यान्वयन के बाद उठाया गया है। सरकार की योजना। पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है, क्योंकि कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति पेंशन को लेकर चिंतित हैं। इस पर वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है, जिसने अन्य देशों की पेंशन योजनाओं और आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा किए गए बदलावों पर शोध किया है। इस शोध का उद्देश्य यह पता लगाना है कि सरकार पेंशन का कितना हिस्सा वहन करने में सक्षम है और इस पर कैसे प्रभाव डाला जा सकता है। प्रारंभिक शोध से पता चला है कि सरकार पेंशन का लगभग 40 से 45% हिस्सा वहन कर सकती है, जो पर्याप्त नहीं है। इसलिए सरकार अब 50% पेंशन की गारंटी देने पर विचार कर रही है। भविष्य की योजनाएं। इस मामले पर मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार पेंशन फंड में कोई कमी आने पर सरकार इसे दूर करेगी और प्रतिवर्ष इसे रिव्यू करेगी। कुछ समिति सदस्यों की राय है कि केंद्र सरकार भविष्य में एक स्थायी रिटायरमेंट फंड स्थापित कर सकती है, जहां हर वर्ष धनराशि जमा की जाएगी, जैसे कि निजी क्षेत्र की कंपनियां अपने कर्मचारियों के लिए करती हैं।
इससे 25 से 30 वर्ष तक सेवा प्रदान करने वाले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के बराबर लाभ मिलने की संभावना है। ओपीएस बहाली पर 91 लाख केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों का समर्थन। केंद्र के पास फंसा एनपीएस फंड, राज्य सरकार नहीं दे सकती ये तर्क। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर सरकारी कर्मचारी आंदोलनरत हैं, जबकि केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस लागू करने की घोषणा की है। हालांकि कर्मचारी संतुष्ट नहीं है और ओपीएस बहाली के लिए संघर्ष जारी है, जिससे राज्यों का रास्ता खुला है। केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन योजना ओपीएस की बहाली की मांग एक लंबे समय से चर्चा का विषय बनी हुई है। सरकारी कर्मचारियों की यह मांग पिछले कुछ सालों में एक बड़ा आंदोलन का रूप ले चुकी है और इस मुद्दे पर केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर असंतोष जारी है। वर्तमान में नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस के तहत काम करने वाले कर्मचारी ओपीएस की बहाली के लिए जोरदार तरीके से संघर्ष कर रहे हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने एनपीएस में सुधार करते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को लागू करने की घोषणा की। हालांकि कर्मचारी संगठन इसे पुरानी पेंशन योजना के समान मानने से इनकार कर रहे हैं। इस योजना का अभी तक कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, जिससे कर्मचारियों में और अधिक असंतोष बढ़ गया है। ओपीएस बहाली के लिए आंदोलन। कर्मचारी संगठन जैसे नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम मॉप्स और ऑल इंडिया नेशनल पेंशन सिस्टम एम्प्लॉयज फेडरेशन आईएमसीएफ इस मुद्दे पर लगातार सक्रिय है। 26 सितंबर को मॉप्स द्वारा देश भर के जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इसके अलावा 17 नवंबर को नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर की रैली आयोजित की जाएगी। इन आंदोलनों का उद्देश्य ओपीएस की पूर्ण बहाली है, जिसे लगभग 91 लाख केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों का समर्थन प्राप्त है। एनपीएस में हुए बदलाव। केंद्र सरकार ने पहले भी एनपीएस में कुछ बड़े बदलाव किए थे, जैसे सरकारी अंशदान को 10% से बढ़ाकर 14% करना और सेवाकाल के दौरान मृत्यु या विकलांगता होने पर ओपीएस के समान पेंशन देना। हालांकि इसके बावजूद कर्मचारी सेवानिवृत्ति पर निश्चित पेंशन की गारंटी न मिलने से असंतुष्ट थे। 24 अगस्त 2024 को पेंशन रिव्यू कमेटी ने मिनिमम पेंशन 10,000 रुपये और महंगाई भत्ते के साथ गारंटी देने की घोषणा की। इसके अतिरिक्त 25 वर्ष की सेवा के बाद ओपीएस के अनुरूप 50% पेंशन देने की बात भी स्पष्ट की गई है। यह पेंशन महंगाई इंडेक्स से भी जुड़ी होगी, जो कर्मचारियों के लिए एक राहत की बात है। हालांकि इसके बदले सरकार ने कर्मचारी अंशदान को भी सरेंडर करने की शर्त रखी है। राज्यों के लिए ओपीएस बहाली का रास्ता साफ। आईएमसीएफ के अध्यक्ष डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल का दावा है कि अब राज्यों के लिए ओपीएस बहाल करने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। कई राज्य जैसे पंजाब, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश पहले यह तर्क दे रहे थे कि केंद्र सरकार से एनपीएस फंड का अंशदान वापस नहीं मिला है। इस वजह से वे ओपीएस लागू नहीं कर पा रहे थे। केंद्र सरकार ने किया प्रावधान। अब केंद्र सरकार ने यूपीएस के तहत प्रावधान किया है कि सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी को ओपीएस के अनुरूप पेंशन दी जाएगी और उनके एनपीएस खाते में जमा समस्त फंड संबंधित सरकारों के पास चला जाएगा। इससे राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों को उनका अंशदान भी ब्याज सहित वापस कर सकेंगी और एनपीएस फंड के केंद्र सरकार के पास फंसे होने का बहाना नहीं बना पाएंगी।